हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। यह एक त्रिभुज है। मान लीजिए यह समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं इसके बराबर हैं। शीर्ष लंब डालना है। कैसे डालते हैं? यहाँ से एक चाप यहाँ, इस तरह एक चाप यहाँ काटते हैं, फिर यहाँ और यहाँ की आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर एक बार इसको केंद्र मान के नीचे, इसको केंद्र मान के नीचे काटते हैं। इस तरह से जहाँ दोनों काटते हैं इसको मिला देते हैं। यह क्या कहलाता है? शीर्ष लंब। अगर मान लीजिए यह समबाहु त्रिभुज है तो इस रेखा की यह मध्य बिंदु में काटता है। समबाहु त्रिभुज है तो क्या कहाँ से जाएगा यह का शीर्ष लंब? इस रेखा के मध्य बिंदु से। शीर्ष लंब भी है, लेकिन सामने वाली भुजा, जिस शीर्ष से लंब खींचा गया उसके सामने वाली भुजा पर लंब भी है और उसके मध्य बिंदु से होकर जाता है। तब इसको क्या कहा गया? देखिए, दूसरा त्रिभुज देखिए। मान लीजिए इस तरह से कोई त्रिभुज है, यह त्रिभुज है। मान लीजिए ए, बी और सी। इसका मध्य बिंदु देखिए यहाँ है। मान लीजिए मध्य बिंदु तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मान लीजिए डी है, इसको यहाँ से मिला दीजिए। देखिए यह लंब नहीं है, यह शीर्ष लंब नहीं है, यह 90 अंश का कोण नहीं है। इसलिए आखिर इसको क्या कहा जाए? मध्य बिंदु से तो ये भी जा रहा है, तो इसका नाम रखा गया माध्यिका। क्या रखा गया? माध्यिका। उसी तरह से यह शीर्ष है, इसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से इसको मिला देंगे तो यह क्या हो जाएगी? मान लीजिए यह ई है, क्या हो जाएगी? यह माध्यिका हो जाएगी। उसी तरह से यह शीर्ष सी है, इसके सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु से इसको मिला देंगे तो यह क्या हो जाएगा? माध्यिका हो गई। इस तरह हम देख रहे हैं त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो गई? 3 माध्यिकाएं हो गई। और तीनों माध्यिकाएं कहाँ से जा रही हैं? कहीं न कहीं एक जगह काट रही हैं। अतः त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं और जहाँ ये तीनों माध्यिकाएं आपस में काटती हैं या इनके संगमन बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। आया समझ में? फिर सुन लीजिए, माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज के किसी शीर्ष और उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं। तीनों माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ठीक? तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती हैं वह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को एक संबंधे 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। देखिए, आधार की तरफ 1 होगा और शीर्ष की तरफ 2 होगा। यहाँ आधार की तरफ 1 होगा, शीर्ष की तरफ 2 होगा। यहाँ आधार की तरफ 1 होगा, शीर्ष की तरफ 2 होगा। यानी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को एक संबंधे 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करती हैं। ठीक है? अब आप जान गए। आप लिख लीजिएगा वीडियो रोक करके। त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। माध्यिका 3 होती है। कौन कौन है? ए डी, बी ई और सी एफ। तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं। संगमन बिंदु प्रत्येक माध्यिका को
एक संबंधी 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। आइए अब कुछ त्रिभुज की रचना करके उसकी माध्यिका निकालना सीखते हैं। त्रिभुज की रचना करके उसकी माध्यिका निकालना सीखते हैं। चलिए एक उदाहरण है। एक त्रिभुज है जिसकी लंबाई 5, 6 और 7 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है जिसके भुजाओं की लंबाई 5, 6 और 7 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लीजिए, कोई नाम दे लीजिए। अब क्रम से कहीं से कुछ भी इसका नाम जो दिया है आप रख लीजिए, चाहे इसको 5 रखिए, चाहे 6 रखिए, चाहे 7 रखिए, चाहे जिसको रखिए। मान लीजिए इसको हम 5 सेंटीमीटर है, इसको 6 सेंटीमीटर, इसको 7 सेंटीमीटर। अब आप रचना बना लेंगे। सबसे पहले क्या काम करेंगे, BC 6 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींच लीजिएगा। B से 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से इस तरह से चाप काट दीजिएगा। C से 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप काट दीजिएगा। इस तरह से बन जाएगा। जहाँ दोनों काट रहे हैं A हो गया। अब A को B से और A को C से मिला दीजिए। अब क्या करना, माध्यिका ज्ञात करना है। हाँ, तो आप चाहे तो इंची से देखिए कितना है, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर पर निशान लगा लीजिए, या तो पटरी प्रकार से इसका लंबार्धक कर लीजिए। यहाँ और यहाँ के आधे से अधिक दूरी लेकर इस तरह से लगा दीजिएगा और यहाँ इस तरह से इसको आप मिला दीजिएगा इस तरह। यह हो गई मध्य बिंदु इसका। आप A को D से मिला दीजिएगा, हो जाएगा। अब उसी तरह से AC का लंबार्धक करना है, या 7 है इंची से आप 3.5 पर निशान लगा लेंगे, या लंगड़ा प्रकार से करेंगे तो इस तरह से और यहाँ इस तरह से और यहाँ इस तरह से आप काट लेंगे। जहाँ दोनों काट रहे हैं ये यहाँ से मिलाना है ना, ऐसे नहीं, गलत मिल गया। यह इसी तरह से होगा। अब आपको क्या करना है, शीर्ष से मिलाना है, इसको यहाँ से मिला दीजिए। यह हो गया क्या, ई रख लीजिए। और उसी तरह सी से भी यहाँ से आप इसको 2 जगह चाप काट लेंगे, फिर यहाँ से ऐसे काट लेंगे तो यह शीर्ष लंब हो जाएगा। आपको लंबार्धक करना है। क्या करना है, यहाँ के आधे से दूर लेकर इधर और इधर आप 2 चाप काट लेंगे। यहाँ ये हो जाएगा लंबार्धक। आप यहाँ से इसको आप मिला दीजिए, मध्य बिंदु हो गया। यह हो गया AF। यही हो गई माध्यिका। तीनों माध्यिकाएं कहाँ काट रही हैं, देखिए यही काट रही हैं। ये यहाँ तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं। मान लीजिए इसका नाम G है तो ये हो जाएगा G। यहाँ देख लीजिए साफ साफ। अब इसका मध्य बिंदु यहाँ मिला दीजिए, इसका मध्य बिंदु यहाँ मिला दीजिए, इसका मध्य बिंदु यहाँ मिला दीजिए। ये देखिए ये तीनों मध्य बिंदु है। समझ आ गया होगा। अब आप इसकी रचना स्वयं आप कर सकते हैं, आपके पुस्तक में दिया गया है, उसको देख करके रचना करिए। यदि कोई समस्या हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सवाल को आप प्राप्त कर सकते हैं। 83 18 085 430 यही नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप के द्वारा सवाल भेज सकते हैं और इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। आप इस पर जो सवाल है इसी तरह सवाल दिया रहेगा, त्रिभुज की भुजाएं दिया रहेगा या कोण दिया रहेगा, 3 शब्द रहेगा। आप उसको हल करिएगा और रचना से उसकी माध्यिका निकालिएगा। देखिए माध्यिका हमेशा त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में ही उसके जो केंद्रक होंगे मिलेंगे।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।